हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीएस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 12 नीट जी जेएम गेट जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं फिजिक्स रिलेटेड, सब में ये क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम उसी के बेस पे ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट आप वैसे तो जो कॉलेज लेवल में है वो तो अच्छे से पहले से जानते होंगे, थोड़े बहुत नहीं जानते तो अपन स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो पॉइंट से देख रहे हैं। तो अपने पास देखो जो जो इसके क्वेश्चन है वो किस किस एग्जाम में आते हैं, नीट में भी आते हैं, जी में भी आते हैं, बीएससी बीएड एमएससी गेट जेएम टीएएफआर या फिर जो आरपीएससी के फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम लगता है तो उन सब में भी आते हैं। तो अपने पास जो बात करते हैं डिजिटल सर्किट की, तो डिजिटल सर्किट सबसे पहले तो तार्किक परिपथ। तो सबसे पहले तो अपने पास चैप्टर का नाम ही है अपने पास डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट का मीनिंग क्या, तार्किक परिपथ। तो सबसे पहले तो अपन को चैप्टर के नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि तार्किक क्या होता है। यानी जब बात करते हैं अपन इस वर्ड की, तो ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी अपन कह सकते हैं कि तार्किक क्या होगा यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि अपन तर्क क्या होगा, यानी ये भी कह सकते हैं तर्क। तर्क यानी क्या होता है अपने पास, लॉजिक। तो लॉजिक किसे कहते हैं, या तो ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि तार्किक किसे कहते हैं, वो कह सकते हो। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तर्क की। तर्क अपन जब बात करते हैं, कोई भी दो इंसान बात करते हैं तो उसमें एक तो रहता है कि एक तो बिना मीनिंगलेस बात करता है, और एक रहता है कि फिक्स उस जो भी बात कर रहा है उसका क्या रहता है, कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। तो वो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है, एक तर्क है, यानी वो एक लॉजिकल कंसेप्ट है। यदि मैं इसको डिफाइन करें, यदि तर्क को डिफाइन करना चाहे, लॉजिक को डिफाइन करना चाहे, तो ये कैसे होगा कि अपने पास कोई भी वर्ड, आपने छोटी क्लास में जो फिल इन द ब्लैंक्स और उस टाइप के क्वेश्चन आते थे उसमें एक क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स का। यानी कोई लाइन दी हुई आती थी, उसमें लिखा हुआ होता था ये कथन सत्य है या असत्य है, या ट्रू है या फॉल्स है। तो उसमें से आपको ये आगे दो लिखना होता था, या तो टी या एफ लिखना होता था। तो ये सेम चीज इसमें आती है कि कोई भी सेंटेंस दे दिया, कोई भी क्या दे दिया अपन को, वाक्य दे दिया या कोई भी सेंटेंस दे दिया, तो सेंटेंस या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो अपन जानते हैं कि इसमें दो पोस्ट कंडीशन होती है, या तो सत्य होगा या फॉल्स होगा, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी सत्य या असत्य। अब इसको अपन को करना क्या है कि अपने पास ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स को यदि मैं कोई भी सेंटेंस लिख दिया, यदि वो ट्रू है या फॉल्स है तो वो चेक करना है। तो वो चेक किसके करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि चेक करने के लिए जो लॉजिक अपन काम में लेते हैं वही क्या होगा, अपना ट्रू फॉल्स होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यही होगा अपना ट्रू फॉल्स। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो कोई भी सेंटेंस दे दिया, यदि वो ट्रू है या फॉल्स है तो उसका जो कंसेप्ट काम में लेते हुए अपन उसको प्रूव करते हैं कि नहीं ये वाला जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, सही है या गलत है। तो वही अपना क्या कहलाएगा, लॉजिक कहलाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी कथन की सत्यता और असत्यता को जांच करने या परखने का तरीका होता है, वो क्या होता है अपने पास, लॉजिक होता है। यानी कोई भी सेंटेंस है उसको सही गलत चेक करना है, तो सही गलत चेक करने का जो भी आप तरीका काम में लेते हो वही क्या होगा, अपना लॉजिक हो जाएगा। तो वो कह सकते हैं कि वही अपना क्या कहलाएगा, एक तर्क या लॉजिक कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या वर्ड आती है। एक आती है अपने पास, एक साइंटिस्ट हुए थे, एक बुलियन बीजगणित, जिसे आपने बुलियन एलजेब्रा के नाम से सुना होगा, बुलियन बीजगणित। तो ये चीज क्या है बुलियन बीजगणित, उसके बारे में देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए थे अपने पास जिसका नाम है जॉर्ज बुल। तो जॉर्ज बुल ने क्या किया, जॉर्ज बुल ने कुछ ये जो अपने पास वाक्य से, यानी कोई भी तर्क संगत वाक्य होते हैं उनको जांचने के लिए एक मैथमेटिकल कंसेप्ट को डेवलप किया। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ बुलियन एलजेब्रा बनाई उन्होंने, कुछ उस टाइप से मैथमेटिकल कुछ वर्ड काम में लिए। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी नाम सुना होगा आपने बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर जिसको अपन लिखते हैं जीरो या वन से, यानी बाइनरी नंबर को आप किससे लिखते हो, बाइनरी नंबर जीरो होगा या फिर वन होगा। ये दो वर्ड होते हैं जिसे कैसे द्विआधार पद्धति या द्विआधार नंबर, जो इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी नंबर। तो अपन कह सकते हैं कि जॉर्ज बुल ने क्या बताया कि इनको तर्कसंगत कथनों को यदि मैथमेटिकल रूप से इनको प्रूफ करना है या मैथमेटिकल रूप से किसी को सॉल्व करना है तो इसमें जीरो या वन का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस है, कोई भी लॉजिकल को यदि प्रूफ करना है तो उसमें किसका काम में लिया जाता है, जीरो या वन को काम में लिया जाता है। तो वही कहलाएगा अपना बूलियन बीजगणित। तो ऐसी कोई एलजेब्रिक अपने एलजेब्रिक डेवलप हुई किस बेस पे, बाइनरी नंबर के बेस पे, तो वही अपनी क्या कहलाई, बूलियन बीजगणित कहलाई। फिर अपन बात करते हैं कि जो जॉर्ज बुल ने बताया वो क्या, कि जॉर्ज बुल ने
द्वि आधारित पद्धति को काम में लेते हुए कुछ कंसेप्ट या मैथमेटिकल एक थ्योरी डेवलप की, जिसका नाम क्या दिया गया, बूलियन बीजगणित दिया गया। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो कोई भी इनपुट, एक तो होता है अपने पास इनपुट, यानी इसमें जब सर्किट की बात होगी तो एक तो इनपुट होगा, दूसरा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो जॉर्ज बोल ने क्या बताया कि जो इनपुट अपने पास टर्मिनल होते हैं, यानी जितने भी चाहे इनपुट टर्मिनल, वो इनपुट टर्मिनल को अपन कैसे लिखते हैं, कैपिटल वर्ड से, यानी ए बी सी। यदि वन टर्मिनल है तो ए से लिखेंगे, दो है तो ए और बी से, और तीन है तो ए बी सी से। ऐसे ही अगर आउटपुट में लिखते हो, या तो लिखते हैं अपन वाई से या फिर लिखते हैं अपन एक्स से। तो इसमें जो भी ऑपरेशन होगा वो अलग अलग बेस पे होगा। तो इनपुट जो टर्मिनल होंगे उसको कैसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो आउटपुट टर्मिनल है उसको कैपिटल में या तो वाई से लिखेंगे या एक्स से लिखेंगे। तो कई बुक में आपको वाई भी मिल सकता है, कई बुक में आपको एक्स भी मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन, दो लेवल होते हैं उसमें, एक तो होता है जीरो लेवल, एक तो होता है अपने पास बाइनरी नंबर में जीरो, और एक होता है वन। तो देखो अपने पास दो वर्ड है, एक तो जीरो है और एक वन है। तो देखो जीरो यानी ये तो बताता है अपना लोअर वोल्टेज, क्या बताता है, लोअर वोल्टेज, और जो वन बताता है वो क्या बताता है, अपना हायर वोल्टेज। यानी अपने पास जीरो और वन यदि दिया हुआ है तो इसमें आप कह सकते हो कि ये जीरो तो क्या होगा, लोअर वोल्टेज होगा, और वन क्या होगा, अपना हायर वोल्टेज होगा। अब इसमें बात करते हैं कि ये जीरो ऑफ और ऑन अवस्था में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ऑफ कौन सा होगा और ऑन कौन सा होगा। तो जो हायर वोल्टेज है, जब अपन को पता है कि हायर वोल्टेज यानी उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है ये तो कौन सी है, ऑन स्टेट है, और ये कौन सी है अपने पास, ऑफ स्टेट है। तो अपने पास दो स्टेट है, जीरो और वन की। तो जीरो को डिफाइन करेंगे लोअर वोल्टेज या फिर ऑफ कंडीशन से, वन को करेंगे हायर वोल्टेज या फिर और ऑन कंडीशन से। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल बेसिक कंसेप्ट था जो अपन इसको काम में लेंगे। तो इन मैथमेटिकल बेसिक कंसेप्ट को काम में लेते हुए कुछ सर्किट बनाएंगे, कुछ फंडामेंटल लॉजिक गेट की बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं, अपन सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लगाते हैं लॉजिक गेट। तो देखो इसमें जो इसके अंदर ही फर्स्ट टॉपिक आता है अपने पास लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक आता है वही क्या आता है, लॉजिक गेट। जिसे हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार। देखो जब अपन बात करते हैं तार्किक द्वार की, तो वह लॉजिक गेट किसे कहेंगे, यानी वह गेट, यानी ऐसा कोई गेट जिसमें जो इनपुट टर्मिनल हो, इनपुट टर्मिनल क्या हो अपने पास, एक या एक से अधिक हो, और जो आउटपुट टर्मिनल हो वो क्या हो, एक हो। मान लिया कि अपने पास ये कोई गेट है, मान लिया कि अभी कोई मैं गेट का नाम नहीं दे रहा, जनरली एक बना दिया कि ये अपना क्या है, एक गेट है। अब गेट में कोई सा भी हो सकता है, जो गेट होंगे वो पढ़ेंगे अलग अलग। अब गेट में क्या हो गया, देखो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ या इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, यानी लॉजिक गेट किसे कहते हैं। गेट हो गया, गेट में क्या हो गया, या तो एक इनपुट हो या फिर दो इनपुट हो या फिर तीन इनपुट हो, यानी अपन कह सकते हैं या तो वन टर्मिनल इनपुट का हो या फिर मोर देन वन टर्मिनल हो। यानी अपन कह सकते हैं कि एक तो एक इनपुट टर्मिनल हो या फिर क्या हो अपने पास ज्यादा, एक से ज्यादा टर्मिनल हो इनपुट के हो। मान लिया कि अपने पास यहाँ पे टर्मिनल कितने बनाए, ए बी और सी, और यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, हमेशा एक वाई होगा। तो अपन कह सकते हैं कि लॉजिक गेट किसे कहेंगे, यानी वह गेट जिसमें एक या एक से अधिक या एक मोर वन या मोर देन वन क्या हो अपने पास इनपुट हो, और वन क्या हो अपने पास आउटपुट हो। तो वही अपना क्या कहलाएगा, लॉजिक गेट कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक क्या हो, इनपुट या टर्मिनल या फिर निवेशी सिरे, हिंदी में बोलते हैं इनको निवेशी सिरे, और आउटपुट निर्गत सिरे कितने हो अपने पास, एक हो। तो एक या एक से अधिक तो निवेशी सिरे, और आउटपुट सिरे या निर्गत सिरे कितने हो अपने पास, एक हो। तो वही अपना क्या कहलाएगा, लॉजिक गेट कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वह द्वार या वह गेट जिसमें निवेशी सिरे एक या एक से अधिक उपस्थित हो तथा निर्गत सिरा एक उपस्थित हो, तो वही क्या कहलाएगा, अपना लॉजिक गेट कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं कि गेट को कितने प्रकार में कितने टाइप्स में बांटा गया। तो बात करते हैं इसकी भी कि गेट को जो फंडामेंटल लॉजिक गेट माने जाते हैं, कह सकते हैं अपन फंडामेंटल लॉजिक गेट। फंडामेंटल लॉजिक गेट यानी अपने पास तीन तरह से मेन लॉजिक गेट आते हैं। तो उसमें देखो मैं गेट का नाम बता देता हूँ आपके, जो जो तीन गेट आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपने पास ये लॉजिक गेट काम में क्या लेना है कि अपने पास जो भी तर्क संगत कथन है, यानी जो ट्रू फॉल्स को प्रूव करने के लिए जो कथन होती है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको बाइनरी पद्धति से क्या कर रहे हैं अपन, तीन यानी किसी सर्किट के द्वारा बाइनरी पद्धति से अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो वही क्या कहलाएगा, फंडामेंटल लॉजिक गेट कहलाएगा। देखो फंडामेंटल लॉजिक गेट में
अपने पास मेन फंडामेंटल लॉजिक गेट में 3 गेट आते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा अपना एंड गेट, फिर आएगा अपने पास और गेट, और फिर आएगा अपने पास नॉट गेट। तो जो फंडामेंटल गेट माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, ये 3 गेट माने जाते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इन तीनों को अपन एक एक लेते हुए एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, एक एक अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन चलते हैं एक एक गेट की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट गेट है अपना एंड गेट। देखो फर्स्ट गेट की बात करते हैं अपन, कौन सा हो जाएगा अपने पास, एंड गेट। तो एंड गेट, देखो सबसे पहले तो एंड गेट। तो एंड गेट होता क्या है, जो जो अपन इसका जो बुलियन अलजेब्रा फंक्शन होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसका क्या होगा, बुलियन फलन होगा। यानी इसको शॉर्ट में लिखे तो बुलियन फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन क्या होगा, इसका जो बुलियन फंक्शन होगा, यदि एंड गेट है, एंड गेट है तो इसका जो बुलियन फंक्शन, यानी अपने पास जो भी इनपुट टर्मिनल होंगे, यानी जितने भी इनपुट टर्मिनल है उसमें का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी इसमें जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, अपने पास मान लेते हैं कि 2 की बात करते हैं इनपुट टर्मिनल, तो इसके बीच में ए डॉट बी आएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, बुलियन फलन कहलाएगा, यानी बुलियन फंक्शन कहलाएगा। तो y इक्वल टू तो क्या होगा इसका ए बी। अब इसके यदि संकेत यानी डायग्राम की बात करें तो इसका एंड गेट का डायग्राम कैसा होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि अपने पास ये तो क्या हो गए, 2 इनपुट हो गए, ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। इसमें देखो मैंने कहा था कि इनपुट कितने, यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट, और यहाँ पे इसका क्या ले लिया, आउटपुट। तो ये क्या हो गया वाई। तो यहाँ पे ये टर्मिनल की बात है, तो यहाँ डॉट या ऐसे गोल कर देना। तो ये वाई इक्वल टू कितना होगा, ए डॉट का बी। तो ये क्या हो जाएगा अपना आउटपुट। यानी वही अपने पास प्रोसेस है, अपने यहाँ पे कितने लिए थे, 2 इनपुट टर्मिनल लिए। तो यदि 2 इनपुट टर्मिनल का मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या देगा अपन को, एंड गेट शो करेगा। यदि भाई यहाँ पे 3 टर्मिनल होते तो क्या आता, ए डॉट बी डॉट सी आता था, यानी तीनों का मल्टीप्लाई होता है। अब यदि मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊँ तो देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, सत्यता सारणी। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए अपन जानते हैं कि अपन ने इनपुट कंडीशन कितनी ली है, ए और बी, और अपन जानते हैं कि ये किस बेस पर काम करता है, बाइनरी नंबर पर। तो बाइनरी नंबर केवल क्या होता है, 0 और 1। तो अपन 0 और 1 के यदि 2 टर्मिनल है तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, अपने पास यदि 2 टर्मिनल है तो 2 की पावर n से निकालते हैं। अपने पास क्या हो जाएगा 2, और इसकी कितने पावर है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा। तो यानी इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी टेबल कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा अपने पास इनपुट, ये हो जाएगा अपने पास आउटपुट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं ए और बी क्या हो गए, इनपुट टर्मिनल हो गए, और यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल क्या हो गया वाई। अब यदि मैं इसकी टेबल बनाऊँ तो टेबल बनाने में फर्स्ट कंडीशन लेते हैं 0 0। तो देखो 0 और 0 का यदि मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या देगा, वो 0 देगा, तो ये क्या आ जाएगा 0। ऐसे यदि 0 और 1 लेते हैं, 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, हमेशा 0 से मल्टीप्लाई 0। ऐसे ही 1 0 लेते हैं तो ये क्या आएगा 0, और ऐसे ही क्या लेते हैं अपन 1 1 और 1 लेते हैं, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इसकी ये क्या बन जाएगी, अपनी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगी अपनी ट्रूथ टेबल इसकी, किसकी, एंड गेट की। तो एंड गेट में करना क्या है, इसमें जो ऑपरेशन काम में लेना है वो कौन सा काम में लेना है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, यानी डॉट प्रोडक्ट काम में लेना है। और इसमें जो कंडीशन बनेगी, यदि 2 इनपुट है, यदि 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन, यदि 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन। तो वो हो जाएगी इसकी ट्रूथ टेबल। अब इसमें यदि इसका सर्किट डायग्राम देखें, यानी स्विच परिपथ देखते हैं, तो स्विच परिपथ कैसे बनेगा इसका वो देखते हैं। तो ये तो क्या मान ली अपन ने, कोई भी बैटरी मान ली, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, कोई भी 2 K1 बना दिया, कुंजी बना दी 2 K1, और दूसरी बना दी अपन ने K2। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। देखो इसको समझना है कि ये कैसे वर्क करेगा एंड गेट में। ये क्या हो गया अपना, एक बल्ब हो गया। ये K1 K2 क्या हो गई, 2 स्विच हो गए। मान लिया कि ये 2 क्या है अपने पास, स्विच है। अब देखो इसको समझना कैसे, अपने पास ये चारों कंडीशन अप्लाई करके समझना है। तो बात करते हैं एंड गेट में, यदि इनपुट की बात करें, इनपुट अपने पास क्या है, ए और बी। तो ये ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, K1 और K2।
तो बात करते हैं इसमें, यदि 0 0 0 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मैंने बताया था कि 0 0 क्या बताता है, या तो ऑन बताएगा या ऑफ बताएगा। ऑफ का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, ये कुंजी कैसे खुली, यानी स्विच कैसा है अपना, बंद है। तो स्विच बंद का मीनिंग यहाँ पे कोई भी, यहाँ से यदि बैटरी लगाई तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी ये कैसी है, ऑफ अवस्था में। ऑफ अवस्था में तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे बल्ब जो लगा है वो ऑन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यानी बल्ब कैसा है अपना, बंद है, इसलिए क्या आ गया, 0। ऐसे ही अपन बात करें 0 और 1 की, देखो यहाँ पे 0 लेना और यहाँ पे 1 लेना है। यदि मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ और यहाँ पे 1, यानी ये तो कैसा है, ऑफ है और ये कैसा है, ऑन है। पर जब यहाँ पे ये वाला फर्स्ट लग रहा है, तो जब ये वाली करंट यहीं पे ब्लॉक हो रही है तो आगे तो करंट आने का पॉसिबल ही नहीं है। जब यहाँ पे करंट आएगी नहीं तो अपना बल्ब भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, तो उसका भी बल्ब कैसा रहेगा, बंद, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। यदि थर्ड कंडीशन की बात करें 1 और 0, यदि मैं यहाँ पे 1 ले लूँ और यहाँ पे क्या लूँ, 0 दो, तो भी क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 0 ले लिया तो भी कोई मीनिंगलेस है, क्योंकि 1 तो क्या होगा, ये ऑन है ये ऑफ है, यहाँ से ये तो करंट फ्लो होगा, पर यहाँ पे क्या कुंजी ऑफ है तो यहाँ से करंट आगे नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब बंद रहेगा, तो वो भी क्या होगा, 0। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन देते 1 1, तो 1 1 पे क्या हो जाएगा अपने पास, तो 1 1 लेके तो क्या हो जाएगा अपने पास, 1 1 करने पर क्या आना चाहिए, बल्ब ऑन होना चाहिए। तो देखो ऑन होता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो गई, यहाँ पे दोनों क्या कर ली, कुंजी को अपन ने ऑन कर लिया, ऑन करने पर क्या होगा, यहाँ से करंट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, तो इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो बल्ब कैसे होगा, ऑन होगा। तो ये आपका स्विच परिपथ कहलाता है, या फिर इसको स्विच सर्किट कहलाता है। तो अपने पास जो एंड गेट का कंसेप्ट है, एंड गेट का मेन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है अपने पास, एक तो इसका डायग्राम, एक इसकी ट्रूथ टेबल, एक इसका जो बूलियन फंक्शन है वो, और इसका स्विच परिपथ जो कैसे वर्क करता है। अब यदि मैं एंड गेट की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे आप डेफिनेशन में, तो देखो डेफिनेशन में लिखने के लिए क्या करोगे, या तो मैं इस ट्रूथ टेबल से कोई सी भी कंडीशन बना के आप लिख सकते हो। मैं लिख लूँ कि यदि निवेशी सिरे पर दोनों अवस्था ऑन अवस्था में हो, यानी क्या लिखा है मैंने कि यदि निवेशी सिरे पर दोनों अवस्था ऑन अवस्था में हो तो निर्गत अवस्था कैसी प्राप्त होगी, ऑन अवस्था प्राप्त होगी। तो वही गेट कौन सा कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा। या फिर अपन लिख सकते हैं अगर, या तो इस कंडीशन से एक डेफिनेशन बन सकती है कि इनपुट टर्मिनल दोनों क्या हो, ऑन स्टेज में हो, तो अपने पास जो आउटपुट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, ऑन का मिलेगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं यदि मैं इन तीनों के बेस पे बनाऊं तो मैं मान सकता हूँ कि यदि किसी भी एक टर्मिनल पर ऑफ अवस्था हो, यानी यहाँ पे क्या देखो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, तीनों का 0 आना चाहिए। तो इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि क्या हो, कैसे बना सकते हैं कि कोई भी अवस्था है अपने, कोई भी ऐसी स्टेज ले ली जिसमें क्या हो अपने पास किसी भी एक टर्मिनल, यानी किसी भी एक टर्मिनल पर यदि ऑफ अवस्था हो तो अपना जो आउटपुट मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो देखो यहाँ से दो डेफिनेशन बन जाएगी, वो ही क्या कहलाएगा अपना एंड गेट कहलाएगा। तो स्टार्टिंग से एक बार देख लो वापस, एंड गेट की यदि मैं डेफिनेशन यहाँ से लिखूँ तो किसी भी या फिर यदि किसी सर्किट में या यदि किसी परिपथ में किसी एक निवेशी सिरे पर ऑफ अवस्था हो तो आउटपुट भी में अपन को क्या मिलेगा, ऑफ अवस्था मिलेगी। या फिर कह सकते हैं कि यदि किसी सभी टर्मिनल पर ऑन अवस्था हो तो अपने पास क्या मिलेगी, ऑन अवस्था मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगी एंड गेट की डेफिनेशन। ये वाला इसका बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन, ये इसका संकेत है और ये इसका स्विच सर्किट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप के, वो देखो ये आगे वैसे इन दो एग्जाम में तो थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का आता है, तो इसी के बेस पे वो सब सॉल्व करते हैं अपन। तो जब ये वाला कंसेप्ट है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्या करोगे, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें, देखो इसमें जब फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो इसमें ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एंड गेट का फंक्शन क्या होगा, या एंड गेट का बूलियन फंक्शन क्या होगा, या फिर वो दे सकता है ऐसी कोई भी टेबल दे देगा और एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि इस टाइप में क्या आएगा। तो इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये हो गया अपना क्या, एंड गेट। ऐसे ही अपन नेक्स्ट गेट की बात करेंगे, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो हम नेक्स्ट गेट की बात करते हैं। नेक्स्ट गेट कौन सा हो जाएगा अपने पास, और गेट। तो देखो नेक्स्ट गेट हो जाएगा अपने पास और गेट। तो देखो इसमें चेंज क्या क्या होगा वो देखना, एक तो इसका बूलियन फंक्शन चेंज होगा, एक इसका ये डायग्राम चेंज होगा। अब इसमें क्या चेंज होगा, देखो इनपुट कंडीशन तो वही रहेगी, केवल आउटपुट कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि क्या होगा, इसका ऑपरेशन चेंज होगा। एक इसका ये स्विच सर्किट भी चेंज होगा। देखो अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकेंड गेट है और गेट। तो सेकेंड गेट क्या हो जाएगा अपने पास, और गेट। यदि मैं और गेट की बात करूं तो और गेट में क्या होगा, यदि इसके बूलियन फंक्शन की बात करें, बूलियन फंक्शन होगा अपने पास y = a + का b होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास
y इज इक्वल टू ए प्लस का बी, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका बुलियन फंक्शन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसकी जो ट्रूथ टेबल आएगी वो क्या आएगी, ये संकेत की देखो, संकेत क्या आएगा, इसका डायग्राम कैसा आएगा, ये डायग्राम कैसा, देखो एंड और में ये इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है, बहुत जने वहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एंड में प्लस था या और में प्लस था। तो ध्यान रखना है कि जो और वाला ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन वाला है अपने पास, और यानी क्या, ज्यादा तरीके होते हैं, यानी और जैसे अपने पास 2 क्वेश्चन आ गए, बीच में और आ गया तो कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है, तो वैसे ही नाम से याद रखना कि और गेट है तो और गेट में हमेशा ही प्लस आएगा, क्योंकि और गेट में क्या आएगा प्लस, और एंड गेट में क्या आएगा मल्टीप्लाई। तो इसका ऑपरेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, देखो ये वाले दोनों डायग्राम में चेंज आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास a प्लस बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा सर्किट डायग्राम। तो इसमें भी इनपुट टर्मिनल कितने, 2, तो a और b क्या हो गए अपने पास इनपुट टर्मिनल, तो a और b क्या हो गई इनपुट टर्मिनल। अब अपन बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, देखो इसमें जो एंड गेट आ रहा था वो क्या था अपने पास इस टाइप से था, यानी ये सीधी लाइन थी और इस टाइप से घूम रहा था, और गेट में ये घूमेगा और ये भी दोनों घूमेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना और गेट। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसकी और गेट की, तो और गेट में इसका जो बुलियन फंक्शन है y इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो अपने पास 4 कंडीशन तो वही रहेगी। अब यहाँ पे a प्लस बी कैसे बनेगा, जब 0 0 करेंगे तो 0 0 करेंगे तो क्या आएगा अपना 0 आएगा, ऐसे ही 0 1 करोगे तो क्या आएगा अपना 0 0 0 0 1 क्या आएगा अपना 1, ऐसे ही 1 0 क्या आएगा 1, और देख लो 1 और 1 बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0 1 1। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि दोनों स्टेट यदि क्या ऑफ अवस्था में है तो यहाँ क्या मिलेगा ऑफ मिलेगा, बाकी किसी भी अवस्था में यदि 1 दिया हुआ है तो हमेशा क्या मिल रहा है 1 मिला है। तो इसका यदि सर्किट डायग्राम बना है तो ये कैसे बनेगा, ये बैटरी हो गई अपनी, ये प्लस ये माइनस, देखो इसका जो स्विच परिपथ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना स्विच परिपथ, जिसका नाम क्या हो गया बी बल्ब। अब अपन बात करते हैं कि जी ये क्या हो गया बल्ब हो गया बी। अब यहाँ पे यदि बात करता हूँ मैं क्या K1 हो गया, ये तो हो जाएगा अपने पास K1 और ये हो जाएगा अपने पास K2। यानी यदि इस ट्रूथ टेबल के बेस पे देखें कि बल्ब ये सही है या नहीं है, तो देखो इसमें जब 0 0 यानी ये वाला क्या है ये भी 0 है ये भी 0 है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच है तो इसमें से करंट कोई भी नहीं जाएगा, जब करंट आगे पास नहीं होगा तो ये बल्ब कैसा रहेगा ऑफ ही रहेगा, तो ये अपने पास क्या आ गया आउटपुट 0। यदि अपन बात करते हैं दूसरी कंडीशन की 0 और 1, तो ये क्या हो गया ये मैंने ले लिया 0 और 1। अब देखो यहाँ तक तो करंट आया, अब यहाँ पे क्या है ये तो ऑफ है पर ये क्या है ऑन है, तो करंट क्या होगा यहाँ से पास हो गया यहाँ पे आएगा और बल्ब क्या हो जाएगा ऑन, तो बल्ब ऑन होने पर अपना आउटपुट क्या आएगा y इक्वल टू 1। ऐसे यदि मैं थर्ड कंडीशन लेता हूँ, थर्ड क्या हो जाएगी 1 और 0, 1 और 0 में क्या होगा ये वाला ऑन हो जाएगा ये वाला ऑफ हो जाएगा। यदि ये वाला ऑन होता है तो ये करंट कहाँ से फ्लो होकर आएगी बल्ब बी में, तो ये हो जाएगा अपने पास बल्ब ऑन, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑन। ऐसे अपने पास नेक्स्ट क्या है 1 1 है, तो 1 1 होने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है दोनों में से करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों में से करंट फ्लो हो रही है तो बल्ब हमेशा क्या रहेगा ऑन ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इसका सर्किट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या इसका स्विच सर्किट है। तो और गेट में यदि इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, देखो डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करें अपने पास, एक तो इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि वह परिपथ या वह गेट या वह तार्किक द्वार जिसमें निवेशी सिरे पर ऑफ अवस्था हो तो हमेशा और निर्गत सिरे पर भी क्या होगी ऑफ अवस्था प्राप्त होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि निवेशी टर्मिनल पर हमेशा ऑफ हो ऑफ स्टेट हो तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा ऑफ मिलेगा। या फिर एक डेफिनेशन आप इन तीनों से भी बना सकते हो कि देखो इन तीनों में यदि 1 1 है, यदि तीनों में यहाँ अपन कह सकते हैं कि किसी वह तार्किक द्वार या वह लॉजिक गेट जिसमें किसी भी एक टर्मिनल पे यदि 1 यानी एक टर्मिनल पे ऑन स्टेट है तो अपना जो बल्ब क्या होगा ऑन होगा। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी एक टर्मिनल में यदि ऑन अवस्था है तो अपना आउटपुट में भी क्या मिलेगा ऑन मिलेगा, तो वही क्या हो जाएगी इसकी और गेट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसमें भी आपको याद क्या रखना y इक्वल टू ए प्लस बी, इसका जो टर्मिनल जो संकेत है y इक्वल टू ये संकेत हो जाएगा ए बी, और इसका ये y इक्वल टू ए प्लस बी ये इसका क्या कहलाएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा इसमें प्लस का है, उसमें एंड गेट में कौन सा था डॉट का था। ऐसे ही सत्य था ये ट्रूथ टेबल हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा लॉजिकल सर्किट हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा अपना और गेट हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट थर्ड गेट की बात करेंगे, तो थर्ड गेट है अपने पास, थर्ड गेट कौन सा आएगा अपने पास, थर्ड गेट आएगा नॉट गेट। तो नॉट गेट की बात करेंगे तो नॉट गेट क्या आएगा अपने पास, देखते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि दो ही टर्मिनल इनपुट में हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जनरली ये दो ही अपन पढ़ने के लिए फिलहाल दो ही काम में लेते हैं। देखो थर्ड गेट आएगा अपने पास कौन सा, थर्ड आएगा अपने पास नॉट गेट। ठीक है, तो ये नॉट गेट क्या होगा, नॉट गेट अपन को देखना है। तो देखो नॉट गेट देखने के लिए क्या करते हैं, नॉट गेट का यदि मैं बुलियन फंक्शन लिखूँ, नॉट गेट का यदि बुलियन फंक्शन लिखूँ तो वो क्या आएगा अपने पास, बुलियन फलन यदि अपने पास क्या है, इनपुट y इक्वल टू क्या आएगा, ए बार, यानी ये अपन ने इनपुट क्या दिया, ए दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बार आएगा। यदि मैं इसका संकेत बनाऊं या डायग्राम बनाऊं तो वो क्या आएगा अपने पास, ये इसका क्या आ जाएगा डायग्राम। या फिर अपन लिख सकते हैं कि इसको इस टाइप से, जिसे बोलते हैं बफर, तो इस टाइप में भी यदि ये वाला निशान है तो भी वो क्या बताएगा, नॉट गेट को ही शो करेगा, और ये वाला है तो भी वो क्या करेगा, नॉट गेट को ही शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ट्रूथ टेबल क्या आएगी अपने पास, यानी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, और ये डायग्राम तो किसका था, और का था। तो ट्रूथ टेबल में क्या आएगी, देखो अपने पास इनपुट की बात करते तो अपन ने ले लिए क्या है यहाँ पे इनपुट, तो ये तो ले लिया इनपुट और ये ले लिया अपना आउटपुट। इनपुट में क्या लेते हैं, यदि इनपुट में अपन ए लेते हैं, यानी मान लिया कि ये ए है, तो ये क्या मिलेगा अपन को, ए बार मिलेगा। यदि इनपुट में जीरो लिया है तो यहाँ पे वन मिलना चाहिए, यदि वन लिया है तो क्या मिलना चाहिए, जीरो। यानी कि बार का मीनिंग क्या हो गया, ऑपोजिट। यदि जीरो दिया है तो वन, और वन का होगा जीरो, तो वो बार क्या शो करेगा, बार को शो करेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रूथ टेबल हो जाएगी। यानी इसमें क्या करना है आपको, ये वाला इसका फंक्शन हो जाएगा, ये इसकी टेबल हो जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, ये इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए बार आउटपुट हो गया। तो अपन बात करते हैं कि यदि जीरो है तो वन, और वन है तो जीरो, तो ये क्या देगा अपन को, नॉट गेट का संकेत। अब यदि इसके स्विच परिपथ की बात करें तो स्विच परिपथ कैसा आएगा, ये वाला बैटरी मान ली, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया अपना बल्ब हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, के ऑफ, या कोई भी स्टेट हो गई। तो अपने पास यहाँ पे एक इनपुट लिया तो ये अपना क्या हो गया, एक इनपुट हो गया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन फॉलो कैसे हो रही है, सही है या नहीं। यहाँ पे यदि जीरो है, जीरो होने का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कुंजी कैसी है, ऑन है। कुंजी मतलब कैसी है, जब जीरो है यानी ऑफ है। ऑफ है तो मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो जो करंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, जब ये वाला बंद है तो ये वाला करंट कहाँ जाएगा, सीधा बल्ब में जाएगा, बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है अपन को, 1 मिल रहा है। ऐसे यदि 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या ले लिया, यदि ये इसको क्या कर दिया, ऑन स्टेट में कर दिया। यदि अपन ऑन स्टेट में किया तो ये वाला यदि ऑन होता है तो ये करंट अब कहाँ जाएगी, ये करंट फ्लो के डायरेक्ट यहाँ, यानी बल्ब कैसा रहेगा, यहाँ तक करंट आएगी नहीं, तो बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सर्किट बल्ब ऑफ। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी भी यदि डेफिनेशन बनानी है तो क्या लिख सकते हो कि यदि किसी निवेशी सिरे पर ऑफ अवस्था होती है तो निर्गत सिरे पर ऑन मिलता है, यदि निवेशी सिरे पर ऑन होती है तो निर्गत सिरे पर ऑफ मिलता है। तो एक दो ये क्या होता है, एक उस ऑपोजिट इनपुट का ऑपोजिट आउटपुट होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या था अपने पास, नॉट गेट। तो अपने पास देखो टोटल 3 गेट फंडामेंटल जो लॉजिक गेट कहलाते हैं वो 3 गेट होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और कौन सा, और गेट। तो देखो एक बार मैं कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपको तीनों के बुलियन फंक्शन और एक बार डायग्राम डिफरेंस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो यदि मैं बात करता हूँ तीनों गेट की एक साथ, यानी ये कौन सा हो गया, एंड, ये हो गया और ये हो गया अपने पास नॉट। तो देखो सबसे पहले तो बुलियन फंक्शन की बात करनी है तो एंड में क्या आएगा, ए बी आएगा, यानी ए डॉट बी। ऐसे ही वाई इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ए प्लस बी, और इसमें क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए बार आएगा। ठीक है, इसके यदि संकेत की बात करें तो ये एंड गेट का हो जाएगा, ये और गेट का हो जाएगा, तो
तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, y इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी, यानी यहाँ पे ये इनपुट हो गया ए और बी, और ये नॉट गेट का क्या होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये बफर होगा, जीरो लगा हुआ मतलब बफर है। तो इस तरह से ही मेन जो चीज़ है इसमें आपको कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है, वो ये वाली चीज़ याद रखनी है। यदि आपको ये वाली चीज़ याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो मेन जो फंडामेंटल लॉजिक गेट कहलाते हैं वो 3 गेट कहलाते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो ये क्या हो जाएंगे, अपने तीनों गेट हो जाएंगे। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नई गेट की। तो ये जो फंडामेंटल लॉजिक गेट है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलती है अपन नेक्स्ट क्लास में।